है, सब मिल जाएगा। आपको जितना भी वो कैब कराया हूं सब के सब याद है, भूलोगे तो नहीं। अब देखो, जैसे हर एक चीज का कुछ ना कुछ आप लोग सोचते होंगे कि सर अगर हम पढ़ रहे हैं तो क्या इसका पढ़ने से कोई फायदा है क्या नहीं है। जो चीज पढ़ रहे हो, देखो कोई भी काम करना, और आप लोग करते भी होगे, आई नो, आप मैच्योर हो, इतने समझदार हो। किसी भी चीज का पढ़ने से मतलब पढ़ रहे हो या कोई काम कर रहे हो, मान के चलो कि आप कोई खेत है उसमें कोई काम किए जा रहे हो, अगर अनाज नहीं उगेगा तो कोई मेहनत काम आया। वैसे हर चीज में होता है। जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप कम से कम चेक करो कि हाँ जो मैं पढ़ रहा हूं वो सटीक है कि नहीं, वो ऑथेंटिक है कि नहीं। और इस बात का प्रमाण आज मैं दूंगा आपको अलग तरीके से। हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ऑनलाइन में पीडीएफ जो है अपलोड हो गया है नोट सेक्शन में। उसमें क्या करना है, पीडीएफ है आपके सामने, पीडीएफ मिला है, उसको मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। उसमें जितने भी क्वेश्चन है वो आपको बनाने हैं और आप चेक कर लो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। साथ ही साथ जिसको मिल गया है एक बार कोशिश करो बनाने का, जिसको मिल गया है पीडीएफ एक बार अपने आप से कोशिश करो कि आप कितने क्वेश्चन को समझ पा रहे हो, कितने क्वेश्चन को। इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो अपने आप से बनाया गया है। जितने भी क्वेश्चन है सब एग्जाम के पूछे गए क्वेश्चन हैं। पास कर दो, जिसको जिसके पास अगर एक्स्ट्रा है वो पास कर दो आगे पीछे। पीडीएफ कहां से मिलेगा, नोट सेक्शन में मिलेगा आपके। इंग्लिश का जो नोट सेक्शन है उसमें से आपको पीडीएफ मिलेगा। साथ 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 आंसर देते चले जाओ, उससे समझ में आ जाएगा। देखो जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं एक चीज का ध्यान दो, जैसे मान के चलो कि पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन है तो उसका आंसर अगर ए है, बी, सी, पीछे देख लो, ऐसे अगर है ए बी सी डी, अगर पहले का आंसर ए है तो 1A लिख देना, अगर बी है 1B, 1C, 1D, अगर दूसरे का है तो 2A, 2B, 2C और 2D। ऐसे आंसर ऑनलाइन वालों को देना है। चलिए बिल्कुल ऐसे ही देना है। हो गया, पीछे मिला है सबको, आ रहा है, कोई परेशान मत होना। हाँ हाँ, ऑनलाइन वाला, ऑनलाइन वालों को समझा दिया हो कि आंसर देखो। आपको जितने लोगों को पीडीएफ मिला है इसकी वैल्यू मैं आपको दिखाता हूं कि आप जो अगर पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन मैट के एग्जाम में पूछा है, दूसरा क्वेश्चन एनडीए 2003 में पूछा और 2005 में पूछा, फिर मैट के एग्जाम में पूछा, एसएससी एसओ के एग्जाम में यानी स्पेशल ऑफिसर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, एचएम के क्वेश्चन है, आरआरबी का क्वेश्चन है, एनडीए है, मैट है, निफ्ट है,
जितने भी हैं, यानी कि आप देख लो बैंक के क्वेश्चन, इसमें से कोशिश करो जितना आप बना सको, क्योंकि किसी में आंसर की नहीं दिया है, आंसर आपको खुद तैयार करना है। और ये वो क्वेश्चन है जो कि आप इतने दिन में कर लिए हो, यानी जितने भी क्वेश्चन हैं आपने लगभग किया है। सीजीएल का भी क्वेश्चन करा, इसमें सीजीएल भी है, सीजीएल सीपीओ। देखो सीजीएल क्वेश्चन निकाल के देखो, लगातार क्वेश्चन है सीजीएल का। 70 नंबर से देखना शुरू करो। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? यही सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। बोल रहा है क्लास रुक गया है। जितना बन रहा है उतना बनाओ, कोशिश करो जितना ज्यादा से ज्यादा बन सके। जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ो, एक्सप्लेन करूंगा उसी को, लेकिन जितना बन रहा है ज्यादा ज्यादा कोशिश करो कि आप बना सको। जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें अगर इंग्लिश आता है सब कुछ आता है।
ये बोला। पीछे दिख रहा है, स्क्रीन पे ही लगा दिया हूं, दिख रहा है पीछे। चलो कोशिश करते हैं ऑनलाइन वालों को भी दिख रहा होगा। देखो पहला क्वेश्चन पूछा है एमी केबल, यानी एमी केबल का मतलब क्या होता है। अब मैंने आपको कराया है, देखो हालांकि इसका जो एमी केबल का मतलब आपको पता है, क्योंकि ए से जो शब्द स्टार्ट होता है उसकी जितनी भी मैंने आपको सिनोनिम्स कराए। अब ए एम एक रूट वर्ड है जो कराया था, यानी ए एम अगर किसी वर्ड के साथ जुड़ जाए उसका मतलब होगा किसी ना किसी दोस्ती से, पर्टेनिंग टू लव, पर्टेनिंग टू फ्रेंडशिप, उससे मतलब होता है। अब इसमें जो क्वेश्चन जो है घुमाया है कैसे, एक वर्ड कराया हूं एबोमिनेबल कराया हूं, एबोमिनेट, एबोमिनेबल, एबोमिनेशन, यानी इसका मतलब होगा घृणा करना, नफरत करना, जो कि क्वेश्चन है ये। एबोमिनेबल ये नहीं होगा ऑप्शन, क्योंकि इसका मतलब है प्यार और इसका मतलब है नफरत, एबोमिनेबल नहीं होगा। नेबुलस का मतलब होता है धुंधला, ये नहीं होगा। हारमोनियस का मतलब होता है मधुरमय, हारमोनियस का मतलब होता है किसी के साथ अच्छा संबंध होना। अब किसी के साथ अच्छा संबंध है इसका मतलब उसके साथ दोस्ती है, यानी अगर किसी व्यक्ति के साथ आपका अच्छा संबंध है तो या तो दोस्ती है उससे या फिर कुछ और है। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर इसके अंदर अगर इसका सही आंसर करना होगा तो ऑप्शन क्या है, सी। देखो मैट का क्वेश्चन है, पहले का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी कि रिकॉलेट तो नहीं होगा, रिकॉल करना, किसी चीज को याद करना रिकॉल कहलाता है, तो रिकॉलेट नहीं है। यानी पहले का आंसर क्या हो गया, सी। आ जाओ दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है एसेंचुएट। एसेंचुएट का मतलब क्या होता है, जोर डालना, यानी अच्छा दूसरा है एडमोनिस। एडमोनिस का मतलब होता है चेतावनी देना, एडमोनिस का मतलब होता है किसी चीज के बारे में क्या करना, चेतावनी देना, धमकी देना। तो पहला क्वेश्चन क्या है, रिप्रूव। रिप्रूव का मतलब होता है निंदा करना, आलोचना करना, किसी चीज के बारे में वार्न करना। पहला ही आंसर सही हो गया। अब प्रेस का मतलब होता है प्रशंसा करना, नहीं होगा। अब क्या होगा, अश्योर का मतलब होता है दिलासा देना, रिकोलेट नहीं होगा। डेलिकेट भी पहला ऑप्शन क्या था, डेलिकेट था क्या, यानी ये नहीं होगा। और यहाँ रिकोलेक्ट अभी बताया, यानी रिकोलेक्ट का मतलब क्या होता है, याद करना। तो इसका एडमोनिश का आंसर क्या हो जाएगा, रिप्रूव। अब जब ये आर से स्टार्ट होगा तो आर से सारे सारे शब्द जो है बनने शुरू हो जाएंगे। अभी जो दिखा रहा हूं कि ये किस एग्जाम का है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एग्जाम में ना पूछा गया हो। चलो आ जाओ तीसरे पे। तीसरा है एसेंचुएट। एसेंचुएट का मतलब क्या होता है, यानी एसेंचुएट ऐसे करो, एट कराया नहीं था, वो कैब का सीट लेके आए हो, लाए हो, उसमें कराया हूं एसेंचुएट। यानी एसेंचुएट जैसे क्या करती है माता जी लोग होती है, क्या करती है, ऐसे करो एट, यानी एसेंचुएट ऐसे करो एट, यानी क्या हो जाएगा, एम्फसाइज करना, क्या कर देना, एम्फसाइज कर देना। अब देखो एबोमिनेबल है, एबोमिनेबल का मतलब क्या होता है, घृणात्मक, यानी घृणात्मक, एबल है घृणा के योग्य है, यानी घृणा करना, नफरत करना, क्या कहलाता है, एबोमिनेबल, एबोमिनेट, एबोमिनेशन, तीन शब्द कराया हूं। यानी घृणा करना, नफरत करना, तो ओरिजिनल हो जाएगा, होगा ओरिजिनल। यानी क्वेश्चन पूछा है, यहां पर पूछा है एबोमिनेबल, तो ओरिजिनल होगा। अब यहां पर लगा है प्रेफरेबल, किसी को प्रेफर करना प्रेफरेबल है। कॉम्प्लीमेंट्री दे आता है, क्या हो जाएगा, डिटेस्टेबल, यानी टेस्ट देने से लोग क्या करते हैं, घृणा करते हैं, नफरत करते हैं। दे टेस्ट, ये आगे कराऊंगा डिटेस्टेबल, यानी टेस्ट देने से लोग घृणा करते हैं, नफरत करते हैं। यहां पर लगा है अक्यूमेन। अक्यूमेन का मतलब होता है कुशाग्र बुद्धि वाला, कराया था, यानी अक्यूमेन कुशाग्र बुद्धि वाला। पहला है इंटेलिजेंस, आपने सबने आंसर मार दिया होगा इंटेलिजेंस पे, किया है, कितने लोगों ने किया है, जरा हाथ उठाओ। देखो इतने लोग किए हैं, इंटेलिजेंस भी किए हैं, जो कि आंसर नहीं होगा। यही काम क्या करता है, यही एग्जाम काम करता है
कि ऐसे कुछ वर्ड्स को आगे दे देगा, ऐसे कुछ वर्ड्स को आगे रख देगा जो कि आपको लगेगा कि वही आंसर है, और ज्यादातर वर्ड्स आते हैं पहले नंबर पे, यानी पहले नंबर पे ही आ जाएगा वर्ड। इसका मतलब यह है कि ये कर देगा क्या, इंटेलिजेंस। लेकिन इंटेलिजेंस नहीं होता है। अक्यूमेन का मतलब होता है कुशाग्र बुद्धि वाला। मान के चलो कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो इंटेलिजेंट नहीं है, जिसको ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, ज्यादा इंटेलिजेंस ही नहीं है उसके पास, लेकिन फिर भी अलग अलग सातिर दिमाग का होता है, यानी दिमाग उसका सातिर है, उसे कहते हैं अक्यूमेन। यानी अक्यूमेन वो कराया था अक्यूट मैन से, यानी इंटेलिजेंस नहीं होगा। इसका आंसर क्या, विजडम होगा, इनसाइट होता है। इसका आंसर क्या होगा, इनसाइट। इसका आंसर इनसाइट होगा। चलो आ जाओ नीचे। धीरे धीरे आपको खुद ही अपने आप देखो समझ में आने लगेंगे इस चीजों को, क्योंकि कितना भी पढ़ लेते हैं एग्जाम में क्वेश्चन नहीं जल्दी सही होता है। इनसाइट का मतलब होता है वही कुशाग्र बुद्धि वाला, यानी दिमाग से बहुत ज्यादा तेज, इनसाइट है, वही होता है इनसाइट। नेक्स्ट वर्ड है आपका अपैथी। अपैथी का मतलब होता है उदासीनता। कराया हूं, यानी आप जब पोथी पत्रिकाएं पढ़ते हो तो क्या छा जाती है, उदासी छा जाती है। यानी आप पोथी, अपैथी, आप पोथी, यानी अपोथी का मतलब अपैथी का मतलब होता है उदासीनता। पहला वर्ड है सिंपथी, सिंपथी होगा। अपैथी सिंपथी एक जैसा शब्द लग रहा है, लड़का आंसर कर देगा। यानी अपैथी और सिंपथी लग रहा है एक जैसा शब्द है, जो कि नहीं होगा। इसका मतलब होता है इनडिफरेंस, यानी इनडिफरेंस का मतलब होता है उदासीनता, यानी जिस चीज को देख के उदासी छा जाती है उसे कहते हैं उदासीनता, इनडिफरेंस होगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका अभोर। अभोर का मतलब होता है क्या, घृणा करना, नफरत करना। यानी आप भोर में उठने से क्या करते हो, घृणा करते हो, नफरत करते हो। सबको मिल गया पीडीएफ, नहीं मिला है तो तुरंत हाथ उठा के ले लो। यहां लगा है अभोर। अभोर का मतलब होता है घृणा करना, तो क्या आंसर हो जाएगा, हेट करना। क्या करना, हेट करना। क्रिटिसिज्म का मतलब होता है निंदा करना। डिनाउंस का मतलब भी होता है निंदा करना। एक चीज मैं आपको सिखा रहा हूं, ध्यान देना। मैंने बोला कि यहां पर लगा है क्या, यहां पर लगा है, कहां गया अभोर, यहां पर है, देख लो, यहां लगा है अभोर। अभोर का मतलब होता है घृणा करना, नफरत करना। यानी आप जो होते हो भोर में उठने से क्या करते हो, भोर में उठने से आप घृणा करते हो, नफरत करते हो। क्लियर। तो एक बात बताओ, अगर मैं मानूं कि इसका आंसर अगर मैं कर देता हूं निंदा करना, 1 मिनट के लिए मानता हूं, तो क्रिटिसिज्म हो जाएगा निंदा करने के लिए, और डिनाउंस हो जाएगा निंदा करने के लिए। याद रखना, अगर किसी क्वेश्चन का आंसर अगर एक जैसा मिल जाए, यानी कि अगर ये सही होगा तो ये सही होगा, ये सही होगा तो ये सही होगा, इसलिए ना ये सही होगा ना ये सही होगा। इस चीज को भी याद रखना। यानी मान के चलो कि ऐसे 2 क्वेश्चन आपको ऐसे मिले जिन दोनों का मतलब आपको पता है। कुछ दिन के बाद जब मैं आपको ग्रुपिंग वर्ड्स कराऊंगा, यानी एक शब्द एक अर्थ के कौन कौन से शब्द होते हैं, उस ग्रुपिंग वर्ड्स में आपका दिमाग थोड़ा विकसित होगा। यानी कि अगर ये ऑप्शन होगा तो ये भी होगा, इसका मतलब अगर इसको सही करूंगा तो इसके साथ नाइंसाफी हो रही है, तो इसीलिए ना ये आंसर होगा ना ये आंसर होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, नफरत करना। अब नफरत करना और नापसंद करना, डिसलाइक लिखा है, देखो कितना कॉमन कॉमन शब्द है। इसीलिए आरआरबी महेंद्रो घाट का क्वेश्चन है, ये एग्जाम 2001 में पूछा है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एडमोनिश। एडमोनिश का मतलब होता है चेतावनी देना। कराया हो, मुनि से याद था आपका, यानी एडमोनिश का मतलब चेतावनी देना। क्या आंसर हो जाएगा, आंसर डी, यानी चेतावनी देना क्या हो जाएगा, वार्न करना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्यूट। अक्यूट का मतलब यानी कि उसमें भी शार्प होता है, तो अक्यूट का मतलब शार्प। तो शार्प के लिए क्या लगा है यहां पे, शार्प पहले ऑप्शन पर ही दे दिया है शार्प, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो गया, शार्प। शार्प हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है अपीज। अपीज का मतलब, अपीज का मतलब शांत करना, तो क्या हो जाएगा, पेसिफाई कर देना, शांत कर देना। यानी अपीज, एप्पल को पीस में काट के क्या कर दिया, शांत कर दिया। अस्यूज था, अले था, सबका मतलब क्या होता है, शांत करना। अब देखो फिर से पूछा है, निफ्ट का क्वेश्चन है, पूछा है एडमोनिश। एडमोनिश का मतलब क्या होता है, अभी कराया ना, चेतावनी देना। क्या हो जाएगा, वार्न करना। सही हो रहा है सबका। आगे आ जाओ, देखते हैं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिडुअसली। यानी एसिडुअसली का मतलब क्या होता है, एसिडुअस शब्द कराया हूं, तो एसिडुअस अगर शब्द करा दिया तो क्या एसिडुअसली का मतलब कुछ और होगा, क्या होगा, मेहनती। यानी एस इसमें शब्द दिखा था आपका,
यानी ऐश कैसे होते हैं? मेहनती होते हैं। अब मेहनती के लिए कोई भी शब्द देखो कैसे दिया है। पहला शब्द है यानी किसी चीज को परसिवरेंस होता है, प्रेसिस्टेंस होता है, यानी किसी चीज को प्रेसिस्टेंसी होती है। दूसरा क्वेश्चन है हेस्टली। हेस्टली का मतलब होता है जल्दबाजी करना, यानी किसी चीज में जल्दबाजी करने को कहते हैं हेस्ट करना। तीसरा है फीबली, यानी फीबल का मतलब होता है कमजोर। फीबल का मतलब होता है कमजोर हो जाना। जैसे फीवर किसी को हो जाता है तो क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। तो वही फीबल का मतलब होता है कमजोर। यहां है डेलिबरेटली। डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर, सोच समझकर जैसे कोई काम करते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का क्या किया कि जा रहे थे, गाड़ी खड़ी थी, इंडिकेटर पकड़ के तोड़ दिया। अब एक बात बताओ, गलती से तो टूटा है नहीं, यानी उसमें आपका हाथ था, उसी को कहते हैं जानबूझ के, वही कहलाता है डेलिबरेटली। यानी डेलिबरेटली का मतलब जानबूझकर। अब एसिडुअसली का मतलब होता है मेहनती। मान के चलो कि आपको इसका मतलब नहीं पता है, कोई बात नहीं, इसका मतलब पता है हेस्ट करना यानी जल्दबाजी करना, फीबल का मतलब कमजोर, और डेलिबरेटली का मतलब जानबूझ के। अब ये तीनों ऑप्शन नहीं सेटिस्फाइड कर रहे हैं, किस पे? मेहनती पे। तो क्या ऑप्शन हो गया? यानी किसी भी चीज में क्या करना? मेहनत को दिखाने को होता है। नेक्स्ट है आपका आफ्टर मैथ। आफ्टर मैथ का मतलब रिजल्ट होता है, मैथ पढ़ने के बाद हो गया रिजल्ट। अब पहला क्वेश्चन जो है आफ्टर मैथ में, उसमें किया है डिवास्टेशन, यानी डिवास्टेशन किया है, डिसहार्मनी किया है। अब जो आफ्टर मैथ का मतलब होता है परिणाम, रिजल्ट, और उसी को कहते हैं कॉन्सिक्वेंस। यानी कॉन्सिक्वेंस का मतलब क्या होता है? रिजल्ट होता है, परिणाम होता है, कॉन्सिक्वेंस। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अब देखो 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है एमिकेबल, क्या होगा? फ्रेंडली। आंसर हो गया। अगर इसी में कोई ऐसा वर्ड आगे आएगा, जैसे एम एक रूट वर्ड है, अगर ऑप्शन में भी एम वाला वर्ड आ जाए तो क्या हो जाएगा? आंसर। जैसे एमिकेबल है तो आ जाएगा एमिटी, एमरस, यानी एमिएबल, इन सब से क्वेश्चन बनेगा। 15 क्वेश्चन है अबेंडन। अबेंडन का मतलब क्या होता है? सॉरी, यानी अबेंडन है तो अबेंडन का मतलब क्या होता है? यानी कि किसी चीज से अबेंडन कर देना। यानी एक शब्द बना होता है अबेंडन में कि किसी भी चीज को छोड़ देना, कराया था ना, डॉन वाला शब्द था, यानी कि अबेंडन कर देना। अब इसका आंसर क्या होगा? पहला है फॉर सेक, यानी किसी चीज को छोड़ देना। फॉर नहीं बोलते हैं फॉर गॉड सेक, भगवान के लिए छोड़ देना। तो वही होता है, क्या ऑप्शन हो जाएगा? ए। एब्रोगेट का मतलब क्या होता है? एब्रोगेट का मतलब होता है रद्द कर देना। यानी अब्रोगेट पे हुआ था, ये एब्रोगेट नहीं हुआ है। एब्रोगेट का मतलब होता है रद्द कर देना, यानी अब्रोगेट पे क्या कर दिया गया है। जैसे मान के चलो कि आपका एग्जाम है 10 बजे का, आपको जाने में वहां लेट हो गया। अब लेट हुआ जाने में और 10 बजे एग्जाम था, 10:05 पर पहुंचे और गेट को क्लोज कर दिया गया। अब गेट पर कितना भी रो कुछ होगा, यानी एब्रोगेट अब रो गेट पर, क्योंकि गेट का एग्जाम क्या कर दिया आपका? कैंसिल कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है, क्योंकि आपने टाइम पर वहां नहीं पहुंचे। तो एब्रोगेट का मतलब होता है रद्द कर देना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एबोलिश का मतलब होता है समाप्त कर देना, रद्द कर देना। क्लियर? नेक्स्ट क्या चीज? डिस्ट्रॉय का मतलब होता है बर्बाद कर देना। यानी यहां पर क्लोज शब्द, एक चीज तो देखो आप, एब्रोगेट पूछा है टैक्स असिस्टेंट में, यानी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसीलिए इसे आपको इसको दिखा रहा हूं, एक बार मिलवा रहा हूं कि देखो इस तरीके की तैयारी आपको करनी है। आप जो देख लेते हो कि एक शब्द का एक मीनिंग पढ़ लिया आंसर हो जाएगा, नहीं होगा। जितने आप ऑफिसर लेवल का एग्जाम देखोगे उसमें क्वेश्चन का मॉड्यूलेशन इस प्रकार से होगा कि आप कंफ्यूज हो जाए। जैसे आप लोग का मन करोगा डिस्ट्रॉय कर देने का, यानी डिस्ट्रॉय का मतलब होता है किसी चीज को खत्म कर देना। डी एक रूट वर्ड है जिसको मतलब होता है किसी चीज को खराब कर देना, यानी डिस्ट्रॉय है, डिस्ट्रॉय का मतलब विध्वंस कर देना, नाश कर देना। लेकिन यहां पर है समाप्त करने से। यहां पर जो शब्द बता रहा है एब्रोगेट का मतलब होता है किसी चीज को रद्द करना, यानी रद्द करने का मतलब यह है कि वो एक मान के चलो आपका एग्जाम है, अब आपका एग्जाम है और आपका एग्जाम अगर एक बार नहीं हो दोबारा नहीं दोगे, दोबारा दे सकते हो, मतलब इस बार नहीं हुआ अगली बार देंगे। लेकिन जिस चीज को डिस्ट्रॉय करने का मतलब क्या है? डिस्ट्रॉय करने का मतलब है अग्निपथ योजना का लाना, अग्निवीर बनाने का सपना दिखाना। यही क्या कहें, यानी कहने का मतलब यह है कि ये हो गया डिस्ट्रॉय और वो हो गया क्या? एबोलिश करना, एब्रोगेट करना। आगे बढ़ो, नेक्स्ट है असॉल्ट। असॉल्ट मतलब आक्रमण करना, यानी ऐसा खिलाया सॉल्ट की क्या हो गया? आक्रमणकारी हो गया। नेक्स्ट वर्ड है अडेप्ट।
दो कराया था, एडाप्ट था और एक एडाप्ट था, एक एडेप्ट था। ए फॉर था अनुकूल, उसके अलावा एडाप्टेशन पावर को बताया था। और ये है अडेप्ट, यानी अडेप्ट का मतलब होता है यानी कौशलता, कुशल को दिखाने को क्या कहते हैं? एडेप्ट। पहला ही ऑप्शन क्या है? स्किल, यानी स्किल्ड का मतलब क्या हो जाएगा? किसी भी चीज को एडेप्टनेस को दिखाता है। नेक्स्ट है एट्रोसिटी। एट्रोसिटी का मतलब होता है अत्याचार, यानी एट्रोसिटी का मतलब अत्याचार। और अत्याचार के लिए साई होगा नहीं। ग्लूमी का मतलब होता है उदास, होगा। डिफिकल्टी का मतलब होता है किसी चीज से परेशानी, तो क्या हो गया? बारबैरिटी, यानी कहीं पर अत्याचार को दिखाने के लिए बारबैरिटी का इस्तेमाल करते हैं। यहां नेक्स्ट है आपका आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट का मतलब होता है सुस्पष्ट, यानी स्पष्ट है, क्लियर है, फ्रैंक है, ल्यूसिड है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आर्टिकुलेट। जैसे किसी का बिहेवियर बड़ा आर्टिकुलेट बिहेवियर का है, यानी कहने का मतलब क्या है? बड़ा स्पष्ट बातें करता है, उसे कहते हैं आर्टिकुलेट। और सेम वही है ल्यूसिड। ल्यूसिड का मतलब ही क्या होता है? एकदम स्पष्ट है, उसे कहते हैं ल्यूसिड। तो इसका क्या हो जाएगा? आर्टिकुलेट का ल्यूसिड हो जाएगा। एपोजिट का मतलब होता है क्या? एप्रोप्रिएट, यानी उपयुक्त। कराया हूं, देखो आपको थोड़ी सी अभी परेशानी इसलिए हो रही होगी कि ऊपर सर लिखे हुए शब्दों का मीनिंग तो समझ में आ रहा है, ऑप्शन का मीनिंग समझ में थोड़ा थोड़ा कम आ रहा है। नहीं, कम आ रहा है। अब इसलिए कम आ रहा है क्योंकि वो शुरुआत हुआ है पी से, एफ से, इससे शुरुआत हुआ है। लेकिन जब धीरे धीरे हम हर एक लेवल पर पहुंच जाएंगे, आज से 2-3 महीने बाद सोच रहे हो आपका लेवल कहां जाएगा? क्वेश्चन कोई सामने लेके आएगा, ऐसे उड़ाओगे। अब एग्जाम में क्वेश्चन है, छोटा शब्द तो लिखेगा नहीं। अब मान के चलो कि सीजीएल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, सीजीएल के मेंस में एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, बैंक में क्वेश्चन पूछेगा, तो क्या लॉलीपॉप देगा? क्वेश्चन थोड़ा ऑप्शन में ही खेल खेलता है। यानी ये अगर समझ में आने लगा तो कुछ दिन के बाद ये समझ में आने लगेगा। यानी अगर ये समझ में आ गए, धीरे धीरे इसको समझने शुरू कर देंगे। यानी क्या है आपका नेक्स्ट? क्या है? अपोजिट के बाद क्या है? एप्रोप्रिएट। अब फिर है आपका अपैथी। अब देखो सीजीएल मेंस में क्वेश्चन पूछा, अपैथी का मतलब क्या होगा? उदासीनता। अब उदासीनता किसमें है? इनडिफरेंस, यानी इनडिफरेंस का मतलब होता है उदासीनता। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है आपका ऑडेसियस। ऑडेसियस का मतलब क्या होता है? मेहनती, एसिडुअस है वो। ये यहां पर है ऑडेसियस। ऑडेसिटी कराया था, ऑर्डिनसिटी, यानी जो जो एक 17-18 साल के बच्चों को ऑडी दे दोगे तो क्या आ जाएगा उसके अंदर? ढीठपना आ जाएगा, यानी ढीठपना, अक्खड़पना को कहते हैं ऑडेसिटी। उसी शब्द से, ऑडेसिटी शब्द से बना है ऑडेसियस। यानी ऑडेसियस का मतलब क्या होता है? ढीठ है, कैसा है? बोल्डनेस टाइप का है, उसे कहते हैं। अब देखो इंडस्ट्रियस का मतलब होता है क्या? मेहनती। धीरे धीरे आ रहा है समझ में। अब यहां पर है अनकेयरिंग का मतलब क्या होता है? अन एक रूट वर्ड है, केयर का मतलब चिंता, यानी जो केयर नहीं करता है, अनकेयरिंग। बॉइस्टरस का मतलब होता है कि किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा के कहना, बॉइस्टरस कहलाता है, बोस्टिंग करना। नेक्स्ट है डेयरिंग। बहुत सारे साउथ के मूवी आता है, डेयरिंग राजा आता है ना, ऐसे कुछ डेयरिंग है बहुत ज्यादा। डेयरिंग का मतलब होता है साहसी, यानी कि बोल्डनेस है। लोग बोलते हैं कि लुक एट हिज ऑडेसिटी, यानी कि हाउ ऑडेसियस ही इज, यानी कहने का मतलब यह है कितना ढीठपना है इसके अंदर। किसका ढीठपना है कि इतना ऐसा काम करता है, यानी इसे क्या कहेंगे हम? इसे ही कहते हैं ऑडेसिटी, ऑडेसियस। अब देखो फिर सीजीएल के पीटी। पीटी का मतलब प्री। क्वेश्चन पूछा है एमिकेबल, क्या होगा? फ्रेंडली, यानी फ्रेंडली बिहेवियर को क्या कहते हैं? एमिकेबल, एमिएबल, एमिटी, सब के सब होंगे। नेक्स्ट देखो अबेंडन का मतलब क्या होता है? क्या करना? फॉरसेक करना। अब एक ही शब्द थोड़ा रिपीट होके आएगा धीरे धीरे। अब पूछा है अलग अलग एग्जाम में, यहां पर लगा है ऑडेसियस, क्या होगा? बोल्ड। अब देखो वहां पर डेयरिंग था, यहां पर क्या हो गया? बोल्ड हो गया। यानी ब्रिलियंट नहीं होगा, क्या होगा? बोल्ड होगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो एब्सॉल्व। एब्सॉल्व का मतलब क्या होता है? दोष मुक्त होना। आपको जो सीट मिला है, अगर ईमानदारी से पढ़ोगे सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। भाई ये मान सकता हूं कि सर यहां पर लिखा हुआ ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये नहीं मान सकता कि ये लिखा हुआ इसका मतलब नहीं पता है, अगर आपने ईमानदारी से पढ़ा है तो। यहां पर क्या है? एब्सॉल्व का मतलब होता है दोष से मुक्त कर देना। अब दोष से मुक्त करना तो पनिश कर देना, ये क्या हो जाएगा? एंटोनिम्स हो जाएगा। यानी किसी चीज को दोष से मुक्त करने का मतलब क्या है? कि उसका जितना भी चार्ज लगा है समाप्त कर देना। यानी जैसे होता है भारत के संविधान में, भारत का राष्ट्रपति क्षमा दान करने की क्षमता है उसके अंदर, यानी वही उसी को एब्सॉल्व कर दिया गया।
अब एग्जॉल्व कर दिया गया तो देखो यहां पर पनिश है, यानी पनिश का मतलब दंड देना नहीं होगा। एंटोनिम्स पूछेगा तो हो जाएगा। यहां पर लगा है क्या, विच होल्ड। होल्ड का मतलब होता है पकड़ के रखना, विच होल्ड का मतलब उसको क्या, अपने साथ रखना, विच होल्ड करना। कंज्यूम का मतलब होता है उपभोग करना, जैसे कंज्यूम से शब्द बना होता है कंज्यूमर बना होता है। तो फिर ऑप्शन क्या बच गया, बी ऑप्शन बच गया, क्वाइट करना। नेक्स्ट देखो एक्रोनीम। अब एक्रो का मतलब क्या होता है, हाइट। निम्न का मतलब हो, सॉरी आले, एली का मतलब क्या होता है, फ्रेंड होता है। दो शब्द कराया था, एक था अली और एक था अले। अले का मतलब होता है शांत करना, इसमें अले अले वाला था, यानी ए डबल एल ए वाई था, इसमें ए डबल एल वाई अली। अली नाम का कोई आपका एक दोस्त है, यानी क्या हो जाएगा, फ्रेंड हो जाएगा। यानी यहाँ एकम्प्लिश का मतलब होता है कि जो आपके साथ में, जैसे आपने कोई कांड किया और उसके साथ में जो भागीदार है उसे एकम्प्लिश कहते हैं। क्लियर। दो शब्द एक और होता है, एकम्प्लिश का मतलब होता है पूरा करना। ठीक है। अब देखो यहां है कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट होता है यानी जो जिसके अंदर थोड़ा सा ये है। कलीग का मतलब भी होता है दोस्त। अब एक बात बताओ, ऑफिस में जो काम करने वाले कैसे होते हैं, कलीग होते। अब बताओ कलीग भी कुछ लोग आंसर करेंगे, तो कलीग नहीं होगा, क्या होगा, फ्रेंड होगा। नेक्स्ट देखो, अब उसके बाद है एक्रोनिम। एक्रोनिम का मतलब क्या होता है, एक्रो का मतलब होता है हाइट, एक्रो का मतलब होता है हाइट, और निम्न का मतलब होता है शब्द, यानी जैसे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। अब एंटो का मतलब उल्टा, साइनो का मतलब होता है उसके जैसा, यानी समानार्थी के शब्द हो गए और उल्टे शब्द हो गए, उसी से बना होता है एनोनिमस। एनोनिमस का मतलब होता है गुमनाम। जैसे कई बहुत सारे ऐसे चीजें होती है जो गुमनाम रखा जाता है, एनोनिमस। आप लोग अगर व्हाट्सएप और टेलीग्राम चलाते होंगे तो कई कई फाइल ऐसे आते होंगे जिस पर लिखा होगा एनोनिमस फाइल है, यानी जिसका नाम नहीं लिखा हुआ, जिसका नाम नहीं बताना चाहता है, एनोनिमस कहलाता है। एक्रो का मतलब होता है हाइट और निम्न का मतलब नाम। यहां लिखा है अ वर्ड विथ टू और मोर मीनिंग्स होगा, यानी एक ऐसा शब्द जिसके दो और दो से ज्यादा मीनिंग हो, ये तो नहीं होंगे, उसको होमोनिम्स कहते हैं। एक जैसे शब्द होते हैं, जैसे एक ही शब्द क्या है, एक ही शब्द कोई दिया, उसके अलग अलग मीनिंग निकाल दिया। दूसरा है अ वर्ड विथ न्यू। अब नया से तो कोई बात नहीं कर रहा है, नया से नहीं होगा। यहां पर लिखा है अ वर्ड फॉर्म्ड बाय द इनिशियल लेटर्स ऑफ द वर्ड्स, कराया हूं, जैसे मैंने कराया था KGF। अब लिखा है KGF, तो के का मतलब हो गया कोलार, जी फॉर गोल्ड और ए फॉर फील्ड। यानी मैंने लिखा UPSC, तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हुआ। इसी को कहते हैं एक्रोनिम, जो ऊपर के शब्दों को, जैसे आप लोग ट्रिक बनाते हो, अलग अलग ट्रिक होता है, उसी ट्रिक को कहते हैं एक्रोनिम। अब एक्रो एक फोबिया होता है, यानी ऊंचाई से डर। एक्रोफीलिया कर दिया, ऊंचाई से प्यार। जैसे बहुत लोग को ऊंचाई से प्यार होता है, गांव में बहुत बड़ी बड़ी जो टंकी बनी रहती है तो आपस में बैठ लगा दे, सबसे ऊपर कौन जाता है, होता है ऐसा, उसी को कहते हैं एक्रोफीलिया, यानी उसे प्यार है, हमेशा चला जाएगा। पता नहीं क्यों लगता है कि उस पर जाने पर टावर बढ़िया पकड़ता है, यानी इसे ही कहेंगे एक्रो। यस सर, एक्रो एक्सपीरियंस वाले ही बैठे हुए हैं यहाँ पे है? एक्रो नहीं, एब्रीविएशन का मतलब होता है संक्षिप्त करना, एब्रीविएट कर देना। जैसे बड़े बड़े चीजों को एब्रीविएट कर दिया आपने, लेकिन उससे जो मीनिंग आपने बनाया है उसे कहेंगे एक्रोनिम्स। एब्रीविएशन का मतलब होता है संक्षिप्त में कर देना, एब्रीविएशन मार्क्स होता है। अब देखो एपोजिट है, एपोजिट मतलब एप्रोप्रिएट, ऑपोजिट मतलब उल्टा, और एपोजिट का मतलब एप्रोप्रिएट। नेक्स्ट देखो क्या है, अवराइस। अवराइस का मतलब लालची, तो क्या हो जाएगा, ग्रीड। अगस्त का मतलब होता है क्या, शानदार, तो क्या हो जाएगा, मैजेस्टिक। बताओ किसी को प्रॉब्लम हो रही है, बस ये आपको मैं इससे रूबरू करा रहा हूं क्योंकि सच्चाई यही है। अगर आप मानते हो कि सर मुझे सिलेक्शन लेना है, सेलेक्ट होना है, तो इतना मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि आपको चाहिए स्वर्ग। नौकरी लग जाए ना, स्वर्ग ही तो है। बताओ ऊपर सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी का लगाना कम समझते हो? सरकारी नौकरी लग गई तो समझते हो क्या क्या हो जाएगा, सब समझता है। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर सरकारी नौकरी चाहिए तो अपने आप में स्वर्ग है, तो स्वर्ग पाने के लिए मरना तो पड़ेगा ही। तो मरने के लिए तैयार हो, तो बस चाप दो, आगे बढ़ो।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगस्त हो गया, अब एब्रोगेट, एब्रोगेट का मतलब अभी कराया रद्द कर देना, यानी एब्रोगेट पे तुम्हारा एग्जाम क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। तो एब्रोगेट का मतलब क्या होगा, सैंपल होगा, सिंपल होगा। पहला वर्ड है रिपील, रिपील का मतलब होता है रद्द कर देना। एक होता है रिपेल, एक होता है रिपील। रिपेल का मतलब होता है दूरी बनाना, जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा रेपेटेंस फोर्स होता है, उसी से बना हुआ है। तो ये है रिपील का मतलब रद्द कर देना। अब देखो 34 नंबर क्वेश्चन है आपका, ऑडेसिटी क्या हो जाएगा, होने लगा बोल्डनेस। अब नेक्स्ट है आपका 35 एवोल्यूशन, यानी अब लगाओ लोशन, लोशन लगा के क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा नहाने की जगह, एवोल्यूशन वरना वॉशिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, एब्रोगेट, फिर से देखो कितनी बार पूछा है, और उसके ऊपर देखो कहां कहां पूछा है, इनकम टैक्स में पूछा है, सेंट्रल एक्सरसाइज, ई छूट गया है, सेंट्रल एक्सरसाइज टैक्स असिस्टेंट में पूछा है, यानी सेंट्रल एक्सरसाइज में पूछा है और टैक्स असिस्टेंट में पूछा है, और उसके पहले भी कई बार बता दिया। यहां पर जो कॉमन कॉमन शब्द लगे हैं यही हर चीज के साथ घुमाएगा, और इस पे आपने कर लिया तो अभी तो ए का तूफान है, अभी ए खत्म थोड़े किया हूं। ए हर, मान के चलो अगर हर लेटर से आप 100 वर्ड कर लिए तो 26 लेटर है, 2600 वर्ड हो जाएगा। 26 वर्ड कम समझते हो, उसके बाहर थोड़े जाएगा। आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट क्या है, एम्पलीफाई, एम्पलीफायर लगा होता है, यानी एम्पलीफाई क्या कर देता है, बढ़ाने का, यानी मैग्नीफाई हो जाएगा। यहां पर है अपेरेंट, यानी आप अपने पेरेंट से क्या रहते हो, ओबीएस रहते हो, रफ रहते हो, पापा के सामने जरा रफ रह के दिखाना, यानी क्या हो जाएगा, मैनिफेस्ट जैसे होता है ना, मैनिफेस्टो निकलता है चुनाव से पहले, वो नहीं होगा। ओबीएस का मतलब होता है क्लियर। अक्यूट का मतलब होता है क्या, शार्प, यानी इसी से बना था अक्यूमेन भी, कुशाग्र बुद्धि वाला नहीं, शार्प माइंड वाला। अक्यूट का मतलब हो जाएगा शार्प। नेक्स्ट जो 40 नंबर क्वेश्चन है, एरोमेटिक क्या हो जाएगा, सुगंधित। अब सुगंधित किसमें लगा है, फ्रेगनेंस में लगा है, यानी क्या हो जाएगा, ये फ्रेगनेंस हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अब्ज्योर, अब्ज्योर का मतलब होता है त्याग देना, किसी चीज को त्याग देना। अब अब्ज्योर कराया था अब्जूरी, यानी अब्जूरी के सामने क्या कर दिया है, वो अपने जितने भी काम है उसको त्याग दिया कि अब वो काम दोबारा से नहीं करेगा। तो अब्जूर का मतलब क्या हो जाएगा, रेनाउंस करना, यानी किसी चीज को त्यागना, रेनाउंस कहलाता है। नेक्स्ट है आपका क्या, अक्यूट, अक्यूट का मतलब देख रहे हो कितना रिपीट हुआ है, अक्यूट आया है। देखो सीपीओ 2014 में आया है और सीपीओ में 2011 में आया, और ये मेंस का क्वेश्चन है। मेंस का क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर आप सीपीओ के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे तो सीपीओ में प्री में तो नॉर्मल होता है, आपका मैथ्स भी होगा, रीजनिंग भी होगा, इंग्लिश भी होगा, जीएस भी होगा, लेकिन जब आप मेन से पहुंचते हो सिर्फ 200 नंबर की इंग्लिश आती है, उसमें सिर्फ और सिर्फ 200 नंबर की इंग्लिश आएगी। अगर आपने उस इंग्लिश को कर लिया तो फिर आप दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पे नियुक्त हो जाओगे, डबल स्टार लग जाएगा। और शायद एसएससी ने कैलेंडर भी लॉन्च कर दिया है, किया है, तो अब तक जो सीरियस नहीं थे सीरियस हो जाओ, क्योंकि बात अब आ गई है वर्दी की, क्योंकि घर वाले भी पता है तभी तक साथ देते हैं जब तक उन्हें लगता है कि इतना तक उम्मीद है। अब उम्मीद खत्म होगा फिर साथ नहीं देते हैं। आगे बढ़े, सीपीओ का फुल फॉर्म है सेंट्रल पुलिस ऑफिसर, यानी सेंट्रल पुलिस जो होते हैं, यानी दिल्ली पुलिस किसके अधीन आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के। अब बिहार पुलिस बिहार के अधीन आती है तो लिखा होता है बिहार पुलिस, लेकिन अब वो सेंट्रल जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर दिल्ली पुलिस आती है, तो उस दिल्ली पुलिस को दिल्ली पुलिस ना लिख के क्या लिखते हैं, सेंट्रल पुलिस। क्लियर, तो सीपीओ होता है। नेक्स्ट देखो अब क्या है, एडमोनिश, एडमोनिश का मतलब क्या होता है, अब एडमोनिश का मतलब होता है चेतावनी देना, यानी किसी चीज को क्या करना, चेतावनी देना। देखो यहां पर एडमोनिश में देखो यहां पर शब्द लगा है यूलोजाइज, यूलोजाइज का मतलब क्या होता है, यूलोजाइज का मतलब होता है किसी भी शब्द को आपको बढ़िया तरीके से बना देना। जैसे जैसे आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जगहों में ट्रेन में पहले शब्द एक लिख के आया करता था, डिफरेंट एबल, यानी विकलांग सीट लिख के आता था। अब उस विकलांग को विकलांग अपने आप में कहना एक गलत शब्द है, यानी शब्द का जो टोन है वो बड़ा गलत है, किसी को आप विकलांग कह रहे हो। जैसे कहने का सीधा सा ये मतलब है कि आप उस चीज को विकलांग को अब विकलांग ना कह के कुछ और कह दो, तो सरकार ने उसका फैसला क्या लिया कि विकलांग को हम जो जो अलग अलग प्रकार के लोग हैं, डिसेबल्ड एबल हैं, यानी कि उन लोगों को हम विकलांग ना कह के डिफरेंट एबल कहें या फिर दिव्यांग कहें,
यानी दिव्य के द्वारा मिले गए अंग को दिव्यांग कहते हैं। इसी को कहते हैं यूलोजाइज करना। ईयू एक रूट वर्ड है जो शब्दों के साथ लग जाता है तो उसके मीनिंग को सुंदरता बना देता है। यूलोजाइज, यूफोरिया, ऐसे बहुत सारे शब्द है, वन वर्ड की क्लास में करेंगे। क्लियर? बहुत सारे शब्द आते हैं ऐसे। अब कौन सा क्वेश्चन है ये? एडमोनिश, यानी इसका मतलब होगा चेतावनी देना, धमकी देना, या फिर देखो अब इसका क्लोज जो मतलब है वो हो गया है रेप्रीमेंड। रेप्रीमेंड का मतलब होता है डांटना, फटकारना। इसका आंसर भी यही होगा। अब शब्दों के साथ देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बदल रहे हैं, क्वेश्चन वही है, आंसर कुछ और हो जा रहा है, यानी उस आंसर तक पकड़ना है। अब देखो नेक्स्ट शब्द है अले। एक आया था ALLY, अली मतलब मित्र, और यहां पर अले है, अले का मतलब शांत करना। अब अननॉय नहीं होता है, अननॉय का मतलब किसी को इरिटेट करना, परेशान करना, अननॉय नहीं होगा। अंडरस्टैंड का मतलब समझ, इंक्रीज का मतलब बढ़ाना, किसी चीज को इंक्रीज कर देना तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? रिलीव। रिलीव, जैसे किसी को रिलीफ मिल जाता है, शांति मिल जाती है, तो रिलीव कहलाता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, अब पूछा है 45 नंबर क्वेश्चन, देखो पूछा है एमरस, यानी एमरस का मतलब क्या होता है? यानी मुझे कुछ नहीं पता कि एमरस का मतलब क्या होगा, लेकिन एएम का तो मतलब पता है। एएम का मतलब या तो फ्रेंड से या फिर लव से। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो, डिटेस्ट का मतलब होता है नफरत करना। टेस्ट देने से लोग क्या करते हैं? नफरत करते हैं। अब लगा है एमेट्री, तो एमेट्री का इसका सीधा सीधा सिनोनिम्स दिख गया, इसमें भी एम और इसमें भी एम, तो आंसर क्या हो जाएगा? एएम। तो एम वाला शब्द जो है उसका आंसर हो जाएगा, यानी एमेट्री इसका आंसर है। करेक्ट का मतलब होता है सही। एप्रिशिएट का मतलब किसी को प्रोत्साहन करना, एप्रिशिएशन देना। अब नेक्स्ट है आपका आर्केन। आर्केन का मतलब क्या होता है? गुप्त रहस्य, सीक्रेट। तो आर्केन, अरे कान, कान में कोई कहो सीक्रेट बात है, तो आर्केन का मतलब क्या हो जाएगा? गुप्त या रहस्य। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है एंशिएंट। एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन। प्राचीन का मतलब होता है पुराना। प्राचीन के लिए बहुत सारे शब्द आते हैं। एसएससी का एक सबसे प्यारा शब्द है ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट का मतलब होता है पुराना, आउटडेटेड। एंशिएंट होता है प्रिमिटिव होता है, ओल्ड होता है, उसे ही कहते हैं। आर्केइक होता है, यानी आर्केइक, आर्कियोलॉजी शब्द बना है उसी से, यानी पुरातात्विक विभाग जो है, यानी उसी से बना है, आर्किक शब्द बना होता है। तो यहां पर लगा है क्या? एंशिएंट, तो क्या हो जाएगा? आर्किक, यानी आर्कियोलॉजिक जो सोर्सेज बनाए जाते हैं, यानी पुरातात्विक विभाग के। अब नेक्स्ट है आपका एलिविएट। एलिविएट का मतलब होता है कम करना, यानी ऑल वेट अपना क्या करो? कम करो। तो कम करना अपने ऑल वेट को। अब पहला शब्द दे दिया है इरिटेट, होगा। दूसरा शब्द है एग्रावेट, होगा। एग्रावेट का मतलब होता है उकसाना, भड़काना, कराया था ये भी। अब देखो अले का मतलब होता है शांत करना, कम करना, यानी शांत करना और कम करना। बताया था कि दोनों में कैसे समानता है। जैसे कोई व्यक्ति गुस्सा होकर आया, अब वो गुस्सा होकर आया, मैंने उसके गुस्से को कम कर दिया, कुछ ऐसे बात बताया, कुछ ऐसे उसको मोटिवेट किया कि उसका गुस्सा क्या हो गया? कम हो गया। तो कम हुआ, इसका मतलब शांत भी तो हो गया। तो अले शांत करना, यानी जितने भी शांत करने के लिए जो शब्द आते हैं वो कम करने के लिए भी आएंगे। दिमाग थोड़ा सा खुल रहा है। क्वेश्चन को जब देखो, देखो ये रियलिटी है। मतलब ये एग्जाम के क्वेश्चन कराने के पीछे उद्देश्य ये है कि आप एग्जाम के जो तरीके हैं उनसे आप अवगत हो। एग्जाम में जो तरीके से क्वेश्चन पूछाते हैं उसको आप बहुत बढ़िया से समझो, क्योंकि जब ये आप तरीका समझ लोगे, आप एग्जाम में बैठोगे, एग्जाम का क्वेश्चन खुलेगा, लॉलीपॉप लगेगा आपके सामने। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इसीलिए एग्जाम में क्वेश्चन करा रहा हूं। नहीं तो क्या करता, अपने मन से लग लग कुछ क्वेश्चन ऐसे अल्विएट, कम करना, तो पहले ही ऑप्शन पर दे देता कम करने का। नॉर्मल जो छोटा बच्चा जो 5वीं 6ठी क्लास का जो लड़का पढ़ता है वो शब्द को दे देता, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन एग्जाम के क्वेश्चन को डिट्टो लेके आया हूं, आप चाहो तो चेक कर लेना ये एग्जाम के क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? अप्रेज। अप्रेज का मतलब क्या होता है? यानी अप्रेज शब्द है, यहां पर है अप्राइज। अप्राइज का मतलब होता है सूचित करना, यानी किसी को क्या करना? इन्फॉर्म करना, यानी प्राइज फॉर अप्राइज, यानी प्राइज देने के लिए किसी को क्या करते हैं? अप्राइज करते हैं, सूचित करते हैं। लास्ट क्वेश्चन देख लो, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अबंडेंट है। अबंडेंट का मतलब क्या होता है? यानी प्रचुर मात्रा में। अबाउंड कराया था ना, तो अबाउंड से ही तो शब्द बना है अबंडेंट, यानी अबाउंड हो, अबंडेंट है, सबका मतलब क्या होगा? प्रचुर मात्रा में। बताओ 50 क्वेश्चन में लगभग कितने क्वेश्चन सही हुए थे? 20 क्वेश्चन सही हुआ था। जरा 20 से ज्यादा किसका क्वेश्चन सही हुआ, जरा हाथ उठाना। अब लेवल देख लो अपना।
अब लेवल देख लो कि किस तरीके का लेवल है, क्या आपने इसके पहले क्या पढ़ा है। अब ये आपके सामने रिजल्ट है। अब इसी के साथ हम मेहनत करेंगे। देखो ऑनलाइन वाला बोल रहा है 47 है, 18 19। धीरे धीरे आपको समझ में, देखो थोड़ा सा क्या है ना कि नई चीजें जो होती हैं, नई चीजें थोड़ी सी परेशान करती हैं। आप पहली बार नई चीजों को देख रहे हो, थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि सर क्या चल रहा है। धीरे धीरे आपको इस ऐसी आदत लगेगी कि आपका आगे नंबर आते आते आपका नंबर लग जाएगा। क्लियर। अब इसके आगे देखो जो 50 क्वेश्चन है, और ये आपको मैं होमवर्क की तरफ दे देता हूं। 50 नंबर करा दो। 50 नंबर है अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, प्लेंटीफुल हो जाएगा। सफिशिएंट का मतलब होता है पर्याप्त। पर्याप्त का मतलब यह है कि आपको 10 रुपए की जरूरत है, मैंने आपको 10 रुपए दिया, पर्याप्त है आपके लिए, या फिर 11 रुपए दिया। और प्लेंटीफुल का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा मात्रा में, 10 रुपए की जरूरत है 10,000 दे दिया, तो इसको बोलते हैं जरूरत से ज्यादा। ले लेना। 40 तक तो उसके आगे किसी को नहीं मिला है। आगे का 100 तक का एक ही बार दे दिया जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है इसको लगा के आप कोशिश करना कि बनाने की कोशिश करना, आदत डालो। धीरे धीरे सब मिल जाएगा। अभी बहुत सारा आपको प्रैक्टिस कराना है, दिमाग को खोलना है। और 50 क्वेश्चन आप कल कर लेना, हो जाएगा। किसी में प्रॉब्लम हो तो आकर डिस्कस कर लेना, सर यहां पर प्रॉब्लम है। चलिए मिलें कल की क्लास में। थैंक